इजराइल पर बहुत बड़ा हमला हो गया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा हमला जो ना हमास ने किया, ना हिजबुल्लाह ने और ना ही ईरान का इसमें कोई हाथ था। तो फिर कौन है इस हमले के पीछे? ये सच जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि इजराइल के अंदर एक ऐसे बवाल की शुरुआत है जिसे समझना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि इजराइल के सबसे कट्टर यहूदी जो अपने ही धार्मिक संस्कारों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि पूरे देश में हल्ला मच गया। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया है और अब नेतन्याहू की सरकार भी मुसीबत में है। आपको ये भी बताएंगे कि ये प्रोटेस्ट इतना उग्र कैसे हो गया और कैसे इजराइल के हाउसिंग मिनिस्टर पर हमला तक हो गया। इस सबके बीच हमास और हिजबुल्लाह के अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं और इजराइल के फौजियों को सीवियर इंजरीज हो रही हैं। ये कहानी इतनी कॉम्प्लेक्स और ग्रिपिंग है कि आप एक पल के लिए भी स्क्रीन से दूर नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं एक ऐसे भेद की पोल जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अब देर किस बात, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पूरा सच। जेरूसलेम इजराइल में एक बड़ा हमला हुआ है। ये हमला खुद इजराइल के यहूदियों ने किया और ये यहूदी भी आम नहीं बल्कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यानी अति रूढ़वादी यहूदी हैं। ये लोग इजराइल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर हैं जिनके बिना इजराइल में सरकार नहीं चल सकती। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना बड़ा हमला क्यों हुआ। ये समझना जरूरी है कि ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी जिन्होंने ये हमला किया, इजराइल में एक सिग्निफिकेंट कम्युनिटी है। इजराइल की 100% पॉपुलेशन में इनका 12% का कंट्रीब्यूशन है। इन्हें इजराइल में हरिदीम कहा जाता है। ये लोग कट्टर यहूदी जीवन जीते हैं और तोराह जो इनकी पवित्र ग्रंथ है उसका पालन करते हैं। इनका जीवन का मेन पर्पस यहूदी धर्म का प्रचार करना, यहूदी किताबों को पढ़ना और अपने धर्म के रीति रिवाजों को जीवित रखना होता है। इजराइल की फॉर्मेशन जब हुई थी तभी इन्हें मिलिट्री सर्विस से एग्जेम्पशन दी गई थी। ये एग्जेम्पशन इसलिए दी गई थी क्योंकि इजराइल की पॉपुलेशन बहुत कम है और वहाँ पर मिलिट्री की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ देश है और इसलिए वहाँ के हर नागरिक को मिलिट्री सर्विस करना जरूरी है। लेकिन हरिदीम सोसाइटी यानी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी सोसाइटी को इसे एग्जेम्पशन दिया गया था। इस एग्जेम्पशन का नाम था तोरातो उमानुतो। इसके तहत किसी भी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जू के बच्चे को 18 साल के बाद मिलिट्री सर्विस में शामिल होना जरूरी नहीं था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तोरातो उमानुतो को खारिज कर दिया है और अब इन्हें भी मिलिट्री सर्विस करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 25 जून 2024 को आया था। इस फैसले के बाद इजराइल में जबरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अति रूढ़वादी यहूदियों में गुस्से का माहौल है और इस प्रोटेस्ट ने पूरे इजराइल को हिला कर रख दिया है। प्रोटेस्ट इतना उग्र हो गया है कि अब यहूदी परिवार के लोग अपने ही लीडर्स पर हमला कर रहे हैं। यत्जक गोल्डनॉफ जो हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर हैं, उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ। यत्जक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म पार्टी के लीडर हैं और ये पार्टी नेतन्याहू की सरकार को सपोर्ट करती है। अब नेतन्याहू की सरकार को नए फौजियों की जरूरत पड़ रही है क्योंकि ट्रेडिशनल फौजी थक चुके हैं। गाजा और नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के अटैक से फौजियों को नुकसान हो रहा है। हजारों फौजियों को सीवियर इंजरीज हो रही हैं और वो अब अगला युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। ये समझना भी जरूरी है कि इजराइल की मिलिट्री, इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्रीज में से एक मानी जाती है। लेकिन आज की डेट में IDF को भी नए रिक्रूट्स की जरूरत पड़ रही है। इजराइल की आबादी कम होने के कारण और लगातार लड़ाई की वजह से IDF को नए फौजियों की कमी महसूस हो रही है। इसीलिए अब इजराइल में एक नया मिलिट्री रिक्रूटमेंट कैंपेन चल रहा है जिसमें देश भर से नए लड़के लड़कियों को ज्वाइन करवाया जा रहा है। इस सबके बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामिनी के एक कमांडर ने कहा है कि हमास और हिजबुल्लाह से परेशान IDF अपने मिलिट्री गोल्स कंप्लीट नहीं कर पा रही है। इजराइल को अंदर भी अनरेस्ट हो रहा है। हिजबुल्लाह नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर को रोज अटैक कर रहा है और सदर्न इजराइल में गाजा के अटैक से IDF फौजियों को नुकसान हो रहा है। हजारों फौजियों को सीवियर इंजरीज हुई हैं और अब वो अगला युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। अब देखना यह है कि नेतन्याहू की सरकार किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल करेगी। क्या इजराइल अपने अंदर के अनरेस्ट को संभाल पाएगा या नहीं? आपका इस बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। जय हिंद।